वो देख, वो जो आ रही है ना, वही है भागी हुई लड़की। 12 साल के सुशील ने अपने दोस्त से ये शोभा की ओर देखकर कहा था। ये सुनने के बाद शोभा उसी पैर से वापस लौट आई थी घर। माँ ने जब पूछा कि क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई, तो शोभा के मुंह से बड़ी मुश्किल से इतना ही निकल पाया था, माई जी ठीक नहीं है, बस बिना मिले ही आ गई सबसे। और चली गई चुपचाप रसोई घर में संझा का चूल्हा चौका करने। सोचने लगी, सच यही तो है अब मेरी पहचान, भागी हुई लड़की। क्या ससुराल क्या मायका, सब मुझे इसी नाम से तो बुलाते हैं। मुझे ही क्यों, माई बाबूजी की भी तो यही पहचान छोड़ी है मैंने। सब अब एक नाम से ही तो उन्हें जानते हैं। ये वही है जिनकी लड़की भाग गई थी। आंसू नहीं निकल रहे थे शोभा की आंखों से, फिर भी न जाने क्यों आंखों के आगे धुंध सा छाया हुआ था। बस घूम रहा था उसकी आंखों के आगे उसका भूत, भविष्य और वर्तमान। शोभा अपने माँ पापा की इकलौती लड़की थी। जब पैदा हुई तो बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। माँ कहती है, गांव में कितने लोगों ने कहा था पहला लड़का हो जाता तो कितना सही रहता, लड़की पहली संतान अच्छी नहीं लगती। लेकिन तेरे बाबूजी थे कि मिठाइयाँ बंटवाने में लगे पड़े थे। कहते थे हमारे घर की शोभा आ गई, शोभा। सच, बाबूजी ने मुझे कितने नाजों से पाला था। पहली लड़की थी मैं अपने गांव की जिसने 9वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम ली थी। कितनों ने बोला लड़की 8वीं पढ़ ली बहुत है, आगे क्यों पढ़ाते हो। बाबूजी ने कहा था जितना पढ़ेगी, जो पढ़ेगी मैं पढ़ाऊंगा, एक ही तो औलाद है मेरी। माँ चाहती थी सिलाई सीखूं, कढ़ाई बुनाई चूल्हा चौका सब आना चाहिए लड़कियों को। मैंने सीखा भी तो था। सच, मेरे सिले कपड़े कितनी चाचियों, बुआओं और ताइयों ने पहने। कितनी तारीफ करती थी वो मेरी कि बेटी हो तो शोभा जैसी, चूल्हा चौका करके पढ़ने जाती है, सिलाई कढ़ाई इतनी महीन करती है कि कोई चाह कर भी नुक्स न निकाल पाए। हाँ, जब 10वीं में पूरे विद्यालय में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे तो उस रात तो बाबूजी को नींद ही नहीं आई थी। बार बार आकर मेरे माथे पर हाथ फेरते थे। आखिर बिना कोचिंग के मैंने ये काम किया था, और गांव के कितने लड़के 2-2 कोचिंग करते थे, तब भी मुझसे कम नंबर लाए थे। गांव की कितनी सारी लड़कियों के लिए स्कूल का दरवाज़ा खुल गया था मेरी वजह से। जीव विज्ञान लिया था मैंने। 11वीं में डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था मेरी आंखों ने। पंख नहीं थे मेरे, पर मैं उड़ रही थी। आखिर बहुत बड़ी बात थी। 70 बच्चों की कक्षा में हम सिर्फ 4 लड़कियां थीं और चारों अलग अलग गांव की थीं। लेकिन कितनी अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। आखिर सबके हालात मेरे जैसे ही तो थे। 12वीं में भी मेरे कक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। आते क्यों ना, खुशबू इतनी मदद जो करती थी मेरी, खुद कोचिंग पढ़ती फिर आकर मुझे पढ़ाती। इस बार के नंबर का सारा श्रेय उसी को था। घर, माई बाबूजी और विद्यालय, यही तो थी मेरी छोटी सी दुनिया, खुशियों से भरपूर। ख्वाब बड़े थे और जगह छोटी। गांव में अगर किसी लड़की की बात चलती तो मेरी न जाने कितनी छोटी लड़कियां मुझे अपना आदर्श बुलाती थीं, बोलती थीं। माँ कहती है शोभा दीदी की तरह बनना, देखो एक कमी नहीं है, न बेफिजूल का घूमना न बोलना, कितनी शालीन है शोभा। भगवान का दिया एक उपहार और था शोभा के पास, वो था उसका रूप, जिसकी तरफ उसका तो कम ही ध्यान गया था, लेकिन गांव और स्कूल में ज़रूर चर्चा का विषय था वो। शोभा का दाखिला कॉलेज में आखिर उसके बाबूजी ने करा ही दिया। जब कॉलेज पहुंची थी तो 17 वर्ष की ना हुई थी वो। पढ़ाई और घर के कामों में उलझी हुई, कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान गया ही नहीं। हाँ, उसकी तरफ न जाने कितने लड़कों का ध्यान गया था। उसी में से एक था आदर्श। 9वीं कक्षा से ही उसके साथ पढ़ रहा था, कभी कुछ बोला नहीं था। होनहार छात्र था आदर्श, अपनी विधवा माँ का इकलौता सहारा। शांत, सुशील, सांवला, लेकिन सुंदर कदकाठी का। उसी कॉलेज में उसने भी दाखिला लिया जिसमें शोभा ने लिया था। कॉलेज शोभा के घर से काफ़ी दूर था। अब साइकिल की जगह बस से आना जाना हो गया। बाबूजी शोभा को खुद बस स्टैंड तक छोड़ने लेने जाते थे। उसकी सहेली खुशबू भी उसके साथ ही आती जाती थी। आदर्श भी उसी बस स्टैंड से चढ़ता था। कनखियों से देखता रहता है तुझे, खुशबू बताती शोभा को, तो शोभा का एक ही जवाब रहता,
भूसा भरा है तेरे दिमाग में, और मेरे दिमाग में भी तू भरकर ही छोड़ेगी। इसी तरह कॉलेज का तीसरा साल आ गया। न कभी आदर्श ने कुछ कहा, न शोभा ने कभी कुछ सुना। अब शोभा की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। शादी तय हो चुकी थी। लड़का सरकारी मास्टर था। माई बाबूजी बहुत खुश थे। हर माँ बाप की इच्छा होती है बेटी को अच्छा घर वर मिल जाए तो गंगा नहाए। शोभा हर मामले में किस्मत की धनी रही। अच्छा घर वर भी मिल गया। सब सखियां कहती हैं। शोभा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों आदर्श ने 7 साल की चुप्पी कॉलेज के अंतिम दिन तोड़ दी। कितनी दुखी थी उस दिन शोभा। सब सहेलियों का साथ छूट रहा था। उदास ही खड़ी थी बस स्टैंड पर। तभी आदर्श ने पास आकर कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा। शोभा अवाक थी। ये क्या मुझे अपना फैसला सुना रहा है? मैं करूंगा तुमसे शादी? क्या इसे नहीं पता हमारी जात बिरादरी अलग है और उसकी अलग? क्या इसे नहीं पता कि हमारा समाज इसे कभी नहीं स्वीकारेगा? क्या बेवकूफ़ी है ये? मन ही मन कितना बोल गई थी वो, लेकिन जुबान पता नहीं क्यों जैसे सिल गई थी। अब इस सिली हुई जुबान का न जाने क्या मतलब निकाला था आदर्श ने। झिड़क भी तो नहीं पाई थी वो उसे। कभी किसी से तेज आवाज में बोला ही नहीं था उसने। बस चुप रह गई। बस आई और चढ़ गई। न उसकी तरफ देखा और न कुछ बोला। घर आने पर भी काम में मन नहीं लग रहा था उसका। फाइनल एग्जाम सिर पर था। 1 महीने बाद विवाह था और ये तमाशा। नींद उड़ गई थी जैसे। किससे कहे, क्या कहे? कोई भाई बहन भी तो नहीं थे। एक माँ थी जो उसे समझ सकती थी, लेकिन ये बात तो वो भी नहीं समझ सकती थी। दिन बीतते रहे। पहले पेपर का दिन भी आ गया। पेपर कुछ बहुत अच्छा न बना शोभा का। दिमाग में आदर्श अभी भी घूम रहा था कि कहीं आज वो मेरे सामने न पड़ जाए। पेपर देकर निकली तो आदर्श फिर सामने आ गया। बोला, तुम्हें समाज परिवार की चिंता है ना? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लोग नहीं मानेंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से दूर। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? मैं बनाऊंगा तुम्हें डॉक्टर। तुम खूब पढ़ना बस, मैं सब देख लूंगा। शोभा, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। आगे तुम्हारी मर्जी। शोभा के वो सपने जो टूटकर चूर चूर होने वाले थे, सब जीवित हो उठे। उसके ससुराल वालों ने पहले ही कह दिया था कि हमें सिर्फ बहू चाहिए जो हमारे घर और परिवार को संभाले। बस नौकरी चाकरी नहीं करानी हमें किसी से। ये तो बेटे का मन था कि कम से कम बीए पास हो, इसीलिए। आपकी बेटी सुंदर भी बहुत है। मना करने की हिम्मत न थी। फिर मना करके करती भी क्या? बाबूजी का खूब पढ़ाना इतना भर ही था कि सब जान जाओ समझ जाओ। किसान पिता जिन्होंने विद्यालय का कभी मुंह न देखा था, उनके लिए उनकी बेटी खूब पढ़ चुकी थी। वैसे सब जानने समझने से अच्छा रहता है अज्ञानी होना। दुख कम होता है, चिंता कम होती है। सब जैसे आसपास जी रहे हैं वैसे ही जी लेता है इंसान। लेकिन इच्छाओं को बढ़ाकर कुचला जाना बड़ा कष्टकर होता है। शोभा में काबिलियत थी, ये वो जानती थी, और अपने आगे की जिंदगी भी वो जानती समझती थी। वो महत्वाकांक्षी हो चली थी। आदर्श से उसे प्यार हो चला था, ऐसा नहीं था। लेकिन आदर्श एकमात्र उसे ऐसा शख्स दिखाई दे रहा था जो उसके हर सपने को पूरा कर सकता था। उसके सामने सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाएं थीं और उसको पूरा करने का माध्यम आदर्श। उसने हाँ कर दी। अंतिम पेपर वाले दिन भागना तय हुआ। घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। सब खुश थे, पर शोभा के दिमाग में सिर्फ भागने की प्लानिंग थी। वो भागकर कानपुर जाने वाले थे। आदर्श वहां कमरे वगैरह का इंतजाम कर आया था। पेपर का अंतिम दिन भी आ गया। शोभा ने खुशबू से कभी कुछ भी नहीं छुपाया था, यहाँ तक कि कानपुर का एड्रेस भी बता दिया था। शोभा और आदर्श कानपुर पहुंच गए। इधर खुशबू जब बस से उतरी तो उसका मुंह लटका हुआ था। शोभा के बाबूजी को देखते ही वो रोने लगी। एक झूठ मूठ की किडनैपिंग की कहानी कह सुनाई कि जब कॉलेज से बस स्टैंड के लिए निकले तभी कुछ नकाबपोश वैन में शोभा को खींच कर ले गए और मुझे धक्का मारकर गिरा दिया। बात पुलिस चौकी पहुंची। तुरंत गांव वाले भी छानबीन में जुट गए। कोई भी इस किडनैपिंग वाली घटना का गवाह न मिला। तो बात खुशबू पर आ गई।
सबको लगने लगा कि ये कुछ तो छिपा रही है। खुशबू भी पक्की सहेली, मुंह खोलने वालों में से न थी। लेकिन जब उसके बाबूजी को उसके सामने मारा जाने लगा तो उसने एड्रेस के साथ साथ सारी बात बता दी। रात ही रात सब कानपुर पहुंच गए। तड़के के 5 बजे थे। आदर्श दूध लेने दुकान पर गया था। शोभा रूम में अकेली थी। अभी 24 घंटे भी न हुए थे भागे। वो पकड़ ली गई थी। आदर्श भी पकड़ा गया। बड़ी मिन्नतें कर उसकी माँ ने उसे वापस मांगा था। 3 बीघा खेत बेच चुका था माँ से छुपा कर। इधर शोभा घर पहुंची तो बस कमर बची थी, बाकी सब जैसे टूट चुका था। शादी तो खुशबू के भागने के बाद ही टूट चुकी थी। न जाने क्यों जिंदा छोड़ दिया गया था। पहला केस था। आसपास के 20 गांव में मिसाल बनाना चाहते थे सब, लेकिन माई बाबूजी ने पैरों पड़कर मुझे दोबारा जीवन दान दिलाया था। हाँ, मेरी शादी उसी दिन हुई थी। पति की पहली बीवी 4 बच्चे छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी थी। मुझे अपना लिया गया था, एक भागी हुई लड़की के तौर पर इस समाज द्वारा। मेरी पहचान बन गया था ये नाम हर जगह, हर शख्स के जहन में, भागी हुई लड़की। शादी के 6 महीने बाद मैं पहली बार मायके आई थी, पर मुझसे मिलने कोई नहीं आया था। आज 1 सप्ताह बाद माँ बोली थी, जा सबसे मिलकर आ, सबकी बेटियां आती हैं ससुराल से आने के बाद मिलने। शोभा ने बड़ी मुश्किल से घर से पैर निकाला था, पर उस लड़के की बात सुनकर खुद ब खुद वापस लौट आई थी। माँ ने बताया था उसे। इसके बाद जिन लड़कियों के पेपर बचे थे वो छुड़वा दिए गए थे। कई लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया, बाहर निकलना बंद हो गया। पूरे गांव की बदनामी का अपराध था शोभा पर। लेकिन सबसे बड़ी अपराधी थी वो उन लड़कियों की जो अब घरों में कैद कर दी गई थीं। मिसाल तो वो बन चुकी थी। ज्यादा छूट का नतीजा ये होता है। 19 साल की शोभा अब रात का खाना बना चुकी थी। चूल्हे की राख ठंडी पड़ने लगी थी। न जाने कहाँ से, कैसे, बस एक आंसू शोभा की आंख से लुढ़क पड़ा। शायद अपना नहीं, उन लड़कियों का भविष्य सोचकर।